हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। ठंडक बढ़ गई है तो आप लोग अपनी सेफ्टी करके रखिए, स्वेटर वगैरह पहन के रखिए। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे बॉटनी। बॉटनी में क्या पढ़ रहे थे? सेल। सेल में हम कहाँ पहुँचे थे? सेल हमने पढ़ लिया था सेल क्या है, सेल के डिस्कवर किसने की थी, सेल के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। सेल के 2 टाइप्स होते हैं, नंबर ऑफ बेसिस ऑफ नंबर, बेसिस ऑफ फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। और तो हमने पढ़ा था बेसिस ऑफ फंक्शन के अकॉर्डिंग या फिर बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। तो सेल हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी होती है? प्रोकैरियोटिक मीन्स प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस, यू मीन्स ट्रू, कैरियोटिक मीन्स कैरी ऑन या न्यूक्लियस। तो हमने ये जैसा कि ये हमने पढ़ा दिया था पिछली बारी, लेकिन हम रिवाइज कर रहे हैं। प्रोकैरियोटिक में क्या था? प्रोकैरियोटिक सेल में जो हमारा होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट होता है, बिल्कुल, ये हमने पहले ही बताया था। प्रोकैरियोटिक सेल में जो हमारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं। ये जो इसमें ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं। इट मीन्स क्या? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल आर एब्सेंट होते हैं। यहाँ पे देखिए नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। और हमने ये भी बोला था जो प्री मीन्स प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मीन्स ओल्ड, ओल्ड, और या भी ये भी बोल सकते हैं हाफ फुलफिल, हाफ। इट मीन्स क्या? इसका जो न्यूक्लियस है ये पूरी तरह से अभी कंप्लीट रूप से वेल नहीं हो पाया, मेंटेन नहीं है, इसलिए हम इसको बोलते हैं नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। और इसमें जो राइबोसोम पाया जाता है वो हमारा कैसा राइबोसोम पाया जाता है? 70th राइबोसोम पाया जाता है। कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? 70th राइबोसोम पाया जाता है। बात करते हैं ये जो प्रोसेस होती है, ये जो प्रोसेस होती है बहुत ही फास्टली होती है। क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से होती रहती है, इसमें टाइम नहीं रहता, ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है ऐसा बोले तो। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं, जो भी ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं वो हमारे कैसे होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते हैं। क्या नहीं होते? मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते। इसका न्यूक्लियस कैसा होता है? नो वेल डिफाइन होता है। कैसा होता है? नो वेल डिफाइन होता है, मीन्स कंप्लीट रूप से वो कंप्लीट रूप से वेल मेंटेन नहीं हो पाता है, उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं। तो इसलिए हम लिखते हैं नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। और इसमें जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70th राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 70th राइबोसोम पाया जाता है। और ये जो प्रोसेस होती है ये बहुत ही तेज़ी से होती है। कैसी होती है? बहुत ही तेज़ी से होती रहती है ये प्रोसेस। यूकैरियोटिक के अकॉर्डिंग जो हमारा प्रोकैरियोटिक होता है ये बहुत ही तेज़ी होता है, इसका जो प्रोसेस होता है ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। और इसमें एक पॉइंट और भी है हमारा, ऐसे बोल सकते हैं इस नेक्ड जेनेटिक मटेरियल, नेक्ड जेनेटिक मटेरियल। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो ऐसे ऊपर ही होते हैं, वो ऐसे आपको नॉर्मली दिखाई दे सकते हैं माइक्रोस्कोप से। ये नहीं है कि किसी भी, जैसे हमारा जो यूकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन इसका जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है वो साइटोप्लाज्म में ही पाए जाते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता ही नहीं है। न्यूक्लियस होता है वो भी वेल डिफाइन होता है। कैसा होता है? वेल डिफाइन, नो वेल डिफाइन होता है। नो वेल डिफाइन होता तो जब नो वेल, ये अगर मेरा ऐसे होता तो ये वेल डिफाइन होता, बट इसमें क्या है ना, इसमें भी ऐसे 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 ऐसे, तो जो अंदर की चीज़ें हैं वो बाहर कंप्लीटली रूप से आ जाती हैं, जो बाहर की चीज़ें वो अंदर ही जा सकती है नॉर्मली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो बाहर आते रहते हैं, नॉर्मली ये साइटोप्लाज्म में ही रहते हैं। ये रही बात हमारी प्रोकैरियोटिक की। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल क्या है। यूकैरियोटिक सेल में हमारा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो कैसा होता है? सॉरी, यूकैरियोटिक सेल में जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो प्रेजेंट होता है। कैसा होता है? प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। इसमें जो भी ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? मेम्ब्रेन बाउंडेड पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल में जो भी हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और जो ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। कैसे होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ये जो इसमें जो न्यूक्लियस हमारा होता है वो वेल डिफाइन हो जाता है कंप्लीटली रूप से।
इसमें न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियस तो रहता ही है, प्लस में इस पर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट हो जाता है। तो ये बोल सकते हैं इसमें जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइन होता है। इसमें 80s राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? 80s राइबोसोम पाए जाते हैं। और इसकी जो प्रोसेस होती है बहुत ही स्लो होती है भाई। इसका न्यूक्लियस वेल डिफाइन होता है, जेनेटिक मटेरियल भी वेल, तो फिर ये इसका जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा? नेक्ड होगा कि अननेक्ड होगा? अननेक्ड ही होगा ना, तो प्रोसेस होने में टाइम ही लगेगी। तो इसीलिए ये प्रोसेस कैसा होता है? बहुत ही स्लो होता है। किसके अकॉर्डिंग? प्रोकारियोटिक के अकॉर्डिंग। प्रोकारियोटिक के अकॉर्डिंग जो यूकारियोटिक सेल की प्रोसेस होती है वो कैसी होती है? बहुत ही स्लो होती है। और जो इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, लिख देती हूँ, अननेक्ड जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल आर present, well defined nucleus, 80s ribosome, during process are very slow, unnecked genetic material। ये सारी प्रोसेस किस में होते हैं? हमारी यूकैरियोटिक में होते हैं। कौन से सेल में होते हैं? यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। मेन हमारा यही होता है, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि हम जो भी इसके बाद पढ़ने वाले हैं वो इन्हीं के बेसिस पे पढ़ेंगे। किसके बेसिस पे पढ़ेंगे? इन्हीं के बेसिस पे पढ़ेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल एग्जैक्ट में है क्या, ये समझना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम ये तो बता दी, ये हमारी प्रोकैरियोटिक सेल है, ये हमारी यूकैरियोटिक सेल है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया हो कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या है और यूकैरियोटिक सेल क्या है। अब इसके बाद हम बात करेंगे डिटेल्स में प्रोकैरियोटिक सेल। अभी तो हमने बस इसमें इनमें कंपैरिजन किया है कि हमारे ये प्रोकैरियोटिक सेल है और ये हमारे यूकैरियोटिक सेल है। तो हमने इसमें अभी कंपैरिजन किया कि हमारे प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, यूकैरियोटिक में क्या होता है। अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक में हमारी कैसे एनिमल्स, कैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं, उनमें कैसे क्या होता है। तो थोड़ा सा ही हम देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे, एकदम अंदर नहीं जाएंगे, बस ऊपरी ऊपरी ही देखेंगे। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में कैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं, कौन से आते हैं, एक एग्जांपल बताइए। तो प्रोकैरियोटिक के एग्जांपल हमारे बहुत सारे, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी, बहुत सारे एग्जांपल हैं। उनमें से हम लेते हैं बैक्टीरिया। किसका एग्जांपल लेते हैं? बैक्टीरिया का। तो चलिए देखते हैं बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर मैं बनाती हूँ, थोड़ा देखना भी पड़ जाएगा मुझे। आप सबके पास अगर एनसीईआरटी की बुक है तो आई होप मे बी उसमें बना हो, आप देख सकते हैं। क्या है, जो एनसीईआरटी की बुक में डायग्राम्स दी गई हैं वही मैं बनवा रही हूँ। उसमें थोड़ा सा अनविजिबल है बट मैं थोड़ा सा विजिबल करके बना रही हूँ। तो इसके ऊपर ऐसे ऐसे रहते हैं।
ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हें हम कहते हैं सीलिया। क्या कहते हैं? सीलिया। ये क्या करते हैं? ये बैक्टीरिया को मूव करने में हेल्प करते हैं, मूवमेंट कराता है। क्या कराता है? मूवमेंट कराता है। किसको? बैक्टीरिया को चलने में क्या कराता है? मूवमेंट कराता है। चलिए इसका नॉमिनेशन कर लेते हैं। ये हमारा क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ये होता है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ये होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल में बोलूँ तो डीएनए प्लस आरएनए। जेनेटिक मटेरियल में डीएनए प्लस आरएनए होता है। और ये क्या है? न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। ये उसका ऊपर वाला पोर्शन था। फिर नहीं, इधर लेंगे नहीं। ये हमारा पूरा किसका स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का पूरा हमारा स्ट्रक्चर है। चलिए देखते हैं बैक्टीरिया में क्या क्या होता है। बैक्टीरिया के जो इसमें जो छोटे छोटे होते हैं ये हमारे क्या होते हैं? सीलिया। क्या होते हैं? सीलिया। बैक्टीरिया के ऊपर हमारे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जो क्या करता है? बैक्टीरिया को मूवमेंट कराता है। क्या कराता है? बैक्टीरिया का मूवमेंट कराता है। ये बैक्टीरिया को चलने में यूजफुल होता है। जैसे हमारे पास हाथ पैर है तो हम चल लेते हैं, बट बैक्टीरिया को भी तो मूवमेंट की किसी ना किसी चीज़ की नीड होती है ना। तो ये हमारे छोटे छोटे हेयर स्लैग स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें हम सीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सीलिया कहते हैं। तो ये बैक्टीरिया का मूवमेंट कराते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सीलिया कहते हैं। और ये जो बैक्टीरिया के ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, जैसे आप देख सकते हैं थोड़ा सा वेवी लाइक का स्ट्रक्चर है, ऐसे ऐसे, उसे हम क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। ये हमारा क्या है? ये हमारा न्यूक्लियस है। कैसा न्यूक्लियस? नो वेल डिफाइंड, अनडिफाइंड, अनवेल डिफाइंड, इनकम्प्लीट भी बोल सकते हैं, क्योंकि कम्प्लीटली कंप्लीट तो है नहीं, इसे इनकम्प्लीट भी बोल सकते हैं। अनवेल डिफाइंड या इनकम्प्लीट बोल सकते हैं। ये हमारा क्या है? साइटोप्लाज्म। क्या है? साइटोप्लाज्म। ये हमारा क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? आपको पता है साइटोप्लाज्म जेली लाइक फ्लूइड होता है। क्या होता है? जेली लाइक फ्लूइड होता है, जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में पाया जाता है। और इसमें हमारे ऑर्गेनल्स भी पाए जाते हैं। इसमें प्रोकार्योटिक में भी कुछ ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। क्या होते हैं? कुछ ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे मिसोजोम वगैरह होते हैं, बहुत बहुत सारे हो जाते हैं। इंक्लूजन बॉडी होती है, तो हम यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं करते हैं। तो ये हमारा बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। बैक्टीरिया में जो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? सीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं?
सीलिया कहते हैं। सीलिया जिस पे होता है वो हमारा सेल वॉल होता है। क्या होता है? सेल वॉल होता है। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन से बना होता है। किससे बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकॉन से बना होता है। और ये हमारा क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है। और ये हमारा क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। क्या है? जेनेटिक मटेरियल, जो कहाँ पे पाया गया है? साइटोप्लाज्म में है। कहाँ पे है? साइटोप्लाज्म में है। तो ये रही हमारी प्रोकार्योटिक सेल में बैक्टीरिया। हमने अभी तक क्या देखा कि बैक्टीरिया में कैसे कैसे क्या होते हैं, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखा, उसके नॉमिनेट हमने किया। तो इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं बैक्टीरिया में, इसे हम सीलिया कहते हैं। वो क्या कराता है? वो मूवमेंट कराता है। क्या कराता है? बैक्टीरिया का मूवमेंट कराता है। इसमें क्या पाया जाता है? सेल वॉल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेल वॉल पाया जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? थिक होता है। क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा थिक होता है। इसके नीचे, सेल वॉल के नीचे हमारा सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। ये क्या करता है? ये सेल को कंट्रोल भी करता है। कंट्रोल नहीं करता है, ऐसे बोल सकते हो आप, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्योंकि ये जो बाहर के मटेरियल्स होते हैं उसे अंदर करने का काम करता है। जो अंदर के मटेरियल्स वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उसे बाहर के जो न्यूट्रिएंट्स के मटेरियल्स होते हैं उसे अंदर ले जाता है साइटोप्लाज्म में। और जो साइटोप्लाज्म के मटेरियल्स होते हैं, वेस्ट मटेरियल, उसे क्या करता है? अंदर लेकर जाता है। अंदर का बाहर, बाहर का अंदर, ये किसका काम होता है? हमारा सेल मेम्ब्रेन का काम होता है। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म तो जेली लाइक फ्लूइड है, एक गाढ़ा द्रव है, जैसे जेली टॉफी लाइक ऐसा बहुत चिपचिपा सा होता है, ऐसे 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 ही हमारा क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। इसमें ढेर सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। फिलहाल तो यहाँ पे एक ही है, जेनेटिक मटेरियल्स। क्या है? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल्स क्या है? जेनेटिक मटेरियल्स मीन्स डीएनए, आरएनए। डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या है? राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए में हमारा क्रोमोजोम, क्रोमोजोम में बहुत सारे जीन वगैरह पाए जाते हैं। तो ये रहा हमारा पूरा बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। क्या रहा? बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं एग्जैक्ट में कि सेल वॉल क्या है। क्या बात करते हैं? सेल वॉल क्या है। तो चलिए देखते हैं इसका सेल वॉल कैसा होता है, इसका सेल वॉल क्या करता है, इसके सेल वॉल के फंक्शन क्या है। अभी तो हमने नॉर्मली बता दिया कि सेल वॉल का फंक्शन क्या है, बट चलिए अब लिखते हैं कि इसके सेल वॉल का फंक्शन क्या है एग्जैक्टली। सेल वॉल, इसका सेल वॉल कैसा होता है? नॉन लिविंग होता है। कैसा होता है? चलिए यहाँ लिखते हैं। नॉन लिविंग होता है, ठीक होता है, रिजिड होता है। क्या होता है? रिजिड होता है। ये रिजिड होता है और नॉन लिविंग होता है, थिक होता है, रिजिड होता है और क्या क्या होता है हमारा? नॉन लिविंग होता है, थिक होता है, रिजिड होता है और हाँ, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? आउटसाइड ऑफ नॉन लिविंग होता है, थिक
थिक होता है, रिजिड होता है, आउटसाइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कहाँ होता है? सेल मेम्ब्रेन के बाहर होता है। इट्स absent in animal cell and mycoplasma। इसमें ये एनिमल सेल और माइकोप्लाज्मा में क्या होता है? एब्सेंट होता है। सेल वॉल कैसा होता है? नॉन लिविंग होता है। कैसा होता है? नॉन लिविंग होता है, थिक होता है, और क्या होता है? रिजिड होता है, और ये सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड पाया जाता है। और ये एनिमल सेल में और माइकोप्लाज्मा में क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट होता है। इट्स प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। पेप्टाइडोग्लाइकॉन। जो हमारा सेल वॉल होता है वो जितने भी ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं उसमें वो अलग अलग पाया जाता है। जैसे बैक्टीरिया में जो सेल वॉल हमारा बना होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन से बना होता है। किससे बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकॉन से बना होता है। किससे बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकॉन से बना होता है। अब बात करते हैं किसकी? फंजाई की। तो फंजाई की हमारा काइटिन से बना होता है। एल्गी, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैग्नीज और सब मिनरल्स। मिनरल्स लाइक CO3, कैल्शियम कार्बोनेट। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल का काम क्या है? सेल वॉल कैसा होता है? पहली बात, सेल वॉल हमारा नॉन लिविंग होता है। कैसा होता है? नॉन लिविंग होता है। कैसा होता है? थिक होता है। कैसा होता है? थिक होता है। और क्या? रिजिड होता है। कहाँ पाया जाता है? सेल मेम्ब्रेन के बाहर। कहाँ पाया जाता है? सेल मेम्ब्रेन के बाहर। ये एनिमल सेल में और माइकोप्लाज्मा में क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट होता है। बट किसमें प्रेजेंट होता है? ये बैक्टीरिया में। किसमें प्रेजेंट होता है? बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट होता है? बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट होता है? बैक्टीरिया में। तो बैक्टीरिया में सेल वॉल किस चीज़ का बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकॉन से बना होता है। किससे बना होता है? हाँ, तो फंजाई जो हमारा बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन से बना होता है, और जो हमारा फंजाई होता है वो काइटिन से बना होता है, और जो हमारा एल्गी होता है वो सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनस से बनता है। मतलब कुछ एल्गी हमारे सेलुलोज के बने होते हैं, कुछ एल्गी हमारे गैलेक्टेंस, मैनोनोज के बने होते हैं, और कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो हमारे कुछ मिनरल से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? कुछ मिनरल से बने होते हैं। जैसे कौन से मिनरल्स? जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। एक ऑर्गेनिज्म है वो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का बना। जैसे बताती हूँ, अभी याद नहीं आ रहा है,
मैं बताती हूँ, मैं जब भी मुझे याद आएगा तब मैं आपको बता दूंगी उस ऑर्गेनिज का नाम, जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट से बना। ये रहा हमारा सेल वॉल। अब इसका फंक्शन क्या है? इसका तो बस ये नॉन लिविंग होता है, थिक होता है, रिजिड होता है और सेल मेम्ब्रेन के बाहर पाया जाता है। एनिमल सेल में माइक्रोप्लाज्मा में अब्सेंट होता है। बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकॉन का होता है। फंजाई में काइटिन, एल्गी में सेलुलोज गैलेक्टेंस का होता है। बट इसका फंक्शन क्या है, ये करता क्या है, तो ये भी चलिए देखते हैं। फंक्शन फंक्शन बता दें, म्यूट कर लीजिए आप सब 2 मिनट, 1 मिनट का। चलिए, अब बात करते हैं क्या, सेल मेम्ब्रेन। हमारे जो 9th क्लास में प्रोकार्योटिक सेल होता है, वो प्रोकार्योटिक सेल बस ऐसे जैसे हमने भी प्रोकार्योटिक यूकार्योटिक में कंपैरिजन किया था, बस वैसे बता देते। लेकिन फिर भी अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल का तैयारी कर रहे हैं या आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये यूज़फुल होता है कि हम प्रोकार्योटिक सेल में रियल में सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल का काम क्या है। क्योंकि जो प्रोकार्योटिक में करता है ज़रूरी नहीं कि वही फंक्शन वो यूकार्योटिक सेल में भी करे, बिल्कुल नहीं। कुछ चीज़ें हमारी जो अलग होती हैं, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ मैं बता रही हूँ। ऐसा नहीं कि जो उसमें भी हो रहा जो उसमें भी हो रहा दोनों बता रही हूँ, बिल्कुल नहीं। बस जो चीज़ें उसमें नहीं हो रही हैं, कुछ चीज़ें वो बता रही हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल है। नहीं ऐसा होगा कि 9th में थोड़ा सा सुना, 11th में इतना सारा डीपली जाना पड़ा, तो अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज रखते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है, इसलिए मैं ऐसा बता रही हूँ। सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी सॉरी सॉरी, वेट, मैं यहाँ सेल वॉल के पहले फंक्शन बता दे रही हूँ थोड़ा सा। प्रोटेक्शन, क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। क्या करता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल फंक्शन, प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल फंक्शन। मैकेनिकल फंक्शन या मैकेनिकल फंक्शन से जो भी डैमेज हो जाते हैं, या फंक्शन ही लिखते हैं, मैकेनिकल डैमेज एंड इंटरेक्शन। और ये क्या करता है, सेफ प्रोवाइड करता है, प्रोवाइडिंग सेफ। क्या करता है, सेफ प्रोवाइड करता है। मैकेनिकल डैमेज, सॉरी सॉरी, इन्फेक्शन, ये होता है हमारा सेल इंटरेक्शन। भाई ये मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन, जो मैकेनिकल जो इसमें मैकेनिकल डैमेज होती है, जो मैकेनिकल फंक्शन होता है उससे जो डैमेज होती है, उससे जो इन्फेक्शन होता है, उससे ये क्या करता है, सुरक्षा करता है। क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। और ये क्या करता है, प्रोवाइडिंग सेफ, सेफ प्रोवाइड करता है, सेल इंटरेक्शन करता है। ये काम हमारा होता है सेल वॉल का होता है। क्या होता है, प्रोटेक्शन करता है किससे, मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन से, सेफ प्रोवाइड करता है, सेल इंटरेक्शन करता है। इतना काम करता है कौन, सेल वॉल। अब बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन क्या करता है।
और सेल वॉल की स्ट्रक्चर देख लें तो ऐसे होता है। जो हमारा सेल वॉल होता है उसके अंदर का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ये हमारा होता है मैट्रिक्स, ये होता है स्केलेटन। बस इसमें सिर्फ मैं आपको इतना ही बताऊंगी कि ये जो हमारा होता है स्केलेटन होता है, इसमें जो ये फिल हुए हैं इसके अंदर, ये हमारे मैट्रिक्स हैं। क्या है? मैट्रिक्स। तो ये सेल वॉल हमारा क्या क्या करता है? नॉन लिविंग होता है, रिजिड होता है, थिक होता है, और इसका फंक्शन क्या? प्रोटेक्शन करता है किससे? मैकेनिकल डैमेज से, मैकेनिकल इन्फेक्शन से। और क्या काम करता है? सेफ प्रोवाइड करता है। क्या करता है? सेफ प्रोवाइड करता है। और सेल इंटरेक्शन करता है। क्या करता है? सेल इंटरेक्शन करता है। अब बात करते हैं किसकी? सेल मेम्ब्रेन की। किसकी? सेल मेम्ब्रेन की। आई थिंक काफ़ी ज़्यादा स्लो पढ़ा रही हूँ। कोई नहीं, मैं स्लो इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोगों को बाकायदा समझ में आ जाए। स्लो क्या है, फास्ट क्या है, ये नहीं मायने रखता। मायने ये रखता कि आप लोगों को समझ में आ रही है, बस। ये क्या करता है? ये क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है? कोई बताएगा क्या करता है? पहले बात तो ये करते हैं कि ये होता कैसे है। हाँ ठीक है, क्या करता है? सेपरेटिंग का काम करता है। क्या करता है? सेपरेटिंग का काम करता है। लेकिन पहले ये देख लें कि होता कैसे। ये होता है लिविंग, फिर लिविंग होता है, थिन होता है, सॉफ्ट होता है, और कैसा हो सकता है? और ये प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म, सारे ऑर्गेनिज्म में ये पाया जाता है। ऐसा होता है, लिविंग होता है, थिन होता है, सॉफ्ट होता है, प्रेजेंट होता है किसमें? ऑल ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। किस में प्रेजेंट होता है? ऑल ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन चलिए देखते हैं। क्या करता है? सेपरेटिंग। क्या करता है? सेपरेटिंग ऑफ सेल। क्या करता है? सेपरेटिंग ऑफ सेल्स इंटीरियर फ्रॉम एक्सटीरियर। क्या? सेपरेटिंग ऑफ सेल इंटीरियर फ्रॉम एक्सटीरियर environment। ये क्या करता है? सेल सेल का जो बाहर का एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, सेल का जो अंदर का वातावरण है, इसको एक दूसरे का सेपरेट करता रहता है। अंदर का बाहर, बाहर का अंदर, अंदर का बाहर, बाहर का अंदर। और ये क्या करता है? ये चलिए देखते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग ऑफ मूवमेंट। कंट्रोलिंग क्या? कंट्रोलिंग क्या? रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ऑफ मूवमेंट। सेपरेटिंग ऑफ सेल्स इंटीरियर फ्रॉम एक्सटीरियर
रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। किसका? सब्सटेंस का। कंट्रोलिंग मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस। और क्या करता है ये? एक और, ये जो एक्टिंग करता है, ये जो एक्टिंग करता है, एक्टिंग एज अ सिलेक्टिव मेम्ब्रेन। acting as a selective membrane. सेल मेम्ब्रेन क्या कैसा होता है? सेल मेम्ब्रेन हमारा लिविंग होता है। कैसा होता है? सेल मेम्ब्रेन हमारा लिविंग होता है, थिन होता है, सॉफ्ट होता है। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन क्या है? ये सेपरेटिंग ऑफ सेल इंटीरियर फ्रॉम एक्सटीरियर इन्वायरमेंट। सेल के अंदर ये अंदर का वातावरण बाहर, बाहर का वातावरण अंदर करता है। और ये क्या करता है? ये मूवमेंट के लिए कंट्रोल, ये जो सेल के अंदर मूवमेंट होता है उसको कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। क्या करता है? जो सेल के अंदर मूवमेंट्स हो रहे हैं उसको कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? सेल मेम्ब्रेन लेता है। कौन लेता है? सेल मेम्ब्रेन लेता है। और ये क्या होता है? ये एज अ बैरियर काम करता है। क्या करते हैं हम? एज अ बैरियर काम करता है। क्या काम करता है? एज अ बैरियर काम करता है। ये रही हमारी सेल मेम्ब्रेन की बात। किसकी? सेल मेम्ब्रेन की बात। इसके बाद डायग्राम बताना चाहिए था बट मैंने पहले बता दिया क्योंकि आपको मैंने सेल मेम्ब्रेन बाकी सब बता दिया तो आपको बाकायदा समझ में आ रही है, इसलिए तो इसे आप नोट कर लीजिए। ये हो गया। अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। किसकी बात करते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या है? ये कैसा होता है? जेली लाइक फ्लूइड। कैसा होता है? जेली लाइक फ्लूइड होता है। और they are found in both prokaryotic and यूकारियोट। ये प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है और क्या होता है? यूकारियोटिक में भी पाया जाता है। ऑक्युपाइज ऑफ वॉल्यूम ऑप्शन। सेल का तो ये आधा ज्यादा भाग यही होता है। क्या? हमारा साइटोप्लाज्म। क्या होता है? साइटोप्लाज्म।
और क्या होता है? मेन एरेना, मेन एरेना क्या? मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी ऑफ सेल, मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी ऑफ सेल। कौन सा सेल? दोनों सेल। कौन से? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। एक चीज यहाँ पे मैं भूल गई हूँ, दे आर फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। यहाँ पे लिख लीजिए आप सब। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? जेली लाइक फ्लूइड होता है। दे आर फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। जो ये पाया जाता है, जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में जो पाया जाता है वो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। किस तरह पाया जाता है? जेली लाइक फ्लूइड की तरह पाया जाता है। और ये जो हमारा होता है वो आपको सेल का आधा वॉल्यूम हमारा यही घेर लेता है। क्या? साइटोप्लाज्म। जैसे हमने ये बनाया, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस, तो आधा से ज़्यादा एरिया हमारा यही तो होता है। और जो इसका मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़ और जो सेल का मेन एक्टिविटीज़ होता है, जो सेल का अधिकतर सेलुलर एक्टिविटीज़ होता है, जैसे बोले नरिशमेंट का होना, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है इधर से उधर, सेपरेटिंग का होता है, जो भी फंक्शन होता है, अधिकतर फंक्शन हमारे किसमें होते हैं? अधिकतर नहीं, जितने भी फंक्शंस होते हैं सारे के सारे प्रोकैरियोटिक में जितने फंक्शंस होते हैं वो सारे के सारे साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। हाँ, यूकैरियोटिक में कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कि हमारे साइटोप्लाज्म में नहीं, न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया भी हो सकता है। बाकी हम यूकैरियोटिक के बाद यूकैरियोटिक में करेंगे। आज बस हमने क्या पढ़ा है? हाँ, हमने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल पढ़ा है, उसको रिवाइज किया है। और उसके बाद हमने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखा कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता क्या है, कैसे कैसे होता है, उसमें क्या क्या होता है, उसके सारे बैक्टीरिया की सेल के नॉमिनेट भी किया, उसके बारे में जाना। सेल वॉल क्या है, सेल वॉल का काम क्या है, सेल वॉल का फंक्शन क्या है, सेल वॉल है क्या, ये जाना। सेल मेम्ब्रेन पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है। अब हम लास्टली पढ़ रहे हैं क्या? साइटोप्लाज्म। अभी हमने पढ़ लिया साइटोप्लाज्म क्या है। अब इसका फंक्शन क्या है? जेली लाइक फ्लूइड, दे आर फाउंड इन अकोपाइजिन, ये सब। जितना अब आज तो हमने बस इतना ही पढ़ा प्रोकैरियोटिक। अब हम इसके बाद बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में एक छोटा सा टॉपिक है बस वो। तो जल्दी जल्दी, आज का लेक्चर हमारा काफ़ी टाइम ले लिया, इसको जल्दी जल्दी मिटाते हैं। चलिए देखते हैं ऑर्गेनल, जो हमारे प्रोकैरियोटिक में ऑर्गेनल्स होते हैं वो देखते हैं। ऑर्गेनल्स, कौन कौन से ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं भाई बताइए? मीजोजोम, इंक्लूजन बॉडी, मीजोजोम पाया जाता है, इंक्लूजन बॉडी पाया जाता है, और क्या पाया जाता है? अरे बताइए। बैक्टीरिया फ्लेजम पाया जाता है, फ्लैजिलम, और क्या पाया जाता है? राइबोसोम। कैसे बोल सकते हैं भाई? राइबोसोम में कौन सा? सेकेंडरी। प्रोकैरियोटिक सेल में जो ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं वो हमारे यही सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, बाकी के और कोई ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते। कौन कौन से? मीजोसोम, राइबोसोम, इंक्लूजन बॉडी, बैक्टीरिया फ्लैजिलम, बस ये 4 ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं किसमें? हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में। आई होप आप सबको समझ में आया हो। आज के लिए बस इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।